क्वेश्चन 697 क्या कह रहा है, द लिमिट ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 4 माइनस रूट एक्स एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू। तो देखिए हमें क्या निकालना है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ दिस वन। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स प्लस 4 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लगेगा, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर विच इज़ एक्स प्लस 4 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इज एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल, तो हमारे पास जाएगा रूट एक्स इंटू 4 बाय रूट एक्स प्लस 4 प्लस रूट एक्स। अब रूट एक्स यहाँ पे है, हम यहाँ से भी एक्स को जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स बाहर आ जाएगा। अब देखिए रूट एक्स प्लस 4 है, यहाँ से हमने जब एक्स को कॉमन लिया तो क्या आ गया, 1 प्लस 4 बाय एक्स। एक्स बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 4 बाय एक्स प्लस रूट एक्स हमारे पास ये था ही, ठीक है। रूट एक्स दोनों में से कॉमन लिया, क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 1, और ऊपर क्या था हमारे पास, 4 रूट एक्स था। रूट एक्स से रूट एक्स हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब फॉर्म हमारी होती है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ताकि हमारा क्या बन जाए, नीचे हमारा मतलब सभी क्वांटिटीज़ के हमारे डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, एक्स बन जाए। और हमारा जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो 1 बाय इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे, जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो 4 बाय इन्फिनिटी है तो 4 इंटू 1 बाय इन्फिनिटी है, 1 बाय इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, 4 बाई रूट 1 प्लस 1। रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1। तो ये क्या आ जाएगा, 4 बाई 2। 4 बाई 2 क्या आता है, 2। तो इस लिमिट की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। क्वेश्चन 698 क्या कह रहे हैं, 4 ग्राफ्स मार्क्ड हैं G1 G2 G3 G4 से आर गिवन इन द फिगर विच आर ग्राफ्स ऑफ द 4 फंक्शन। f1x है हमारा मोड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1, f2x है हमारा मोड ऑफ मोड x माइनस 1 माइनस 1, और f3x है मोड x माइनस 1, f4x है हमारा 1 माइनस मोड x। नोट नेसेसरी इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें ये ग्राफ्स दिए हुए हैं इधर, ये हमारे G1 G2 G3 G4 हमें बताना है f1 f2 f3 f4 में से हमारा कौन सा इनका ग्राफ बनेगा। तो देखो ये हमारा ग्राफ है, f1x हमें दिया हुआ है मोड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1। एक तरीका तो ये है, जब x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट किया तो क्या गया, माइनस 1 का मोड, माइनस 1 का मोड हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 0, तो y भी 0 आ गया, ठीक है। और y को जब 0 पुट किया तो क्या आ गया, मोड ऑफ x माइनस 1 हमारा 1 के इक्वल। अब मोड खुलेगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा, तो x एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जब y 0 था तो x भी 0 है, और जब y 0 जब हमारा क्या है, 2 0 है। और इसका हमें क्या मिलेगा, मिनिमम पॉइंट क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। जब हम x को 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, तो हमारा y क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा G2। ये हमारा ग्राफ क्या, कौन सा दिया हुआ है, G2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो f1x का ग्राफ हमारा G2 बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं f2x के ग्राफ की। f2x का ग्राफ हमें दिया हुआ है मोड ऑफ मोड x माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। इस पूरे का हमें मोड निकालना है। तो हम क्या सेकंड मेथड निकालते हैं, कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कैसे करते हैं, देखिए y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ तो आपको सबको पता होगा, y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ हमारा ये होता है, ठीक है। अब हमारा चाहे कोई भी ग्राफ हो, y इज इक्वल टू f(x) हमारा कोई भी ग्राफ हो, अगर हम उसमें वो हमारा ग्राफ क्या होगा, राइट साइड कब शिफ्ट होगा, जब, देखिए एक मिनट रुकिए। अब हमारा अंदर क्या हो गया, x को हमने रिप्लेस किया x माइनस 1 से। अब जब हम मोड x है, ठीक है, मोड x है तो x के अंदर अगर हम कोई a डालते हैं, ठीक है, अगर a हमारा नेगेटिव है तो जो ग्राफ हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, ओरिजिनल हमारा ये ग्राफ था मोड x का, तो वो अगर a नेगेटिव है तो हमारा क्या होगा, a यूनिट हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब a हमारा अगर इधर नेगेटिव है तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा a,0, तो इसका ग्राफ हमारा ये बनेगा, जो कि राइट साइड शिफ्ट हो गया ओरिजिनल ग्राफ। अगर हमारा a पॉजिटिव है तो ये जो ओरिजिनल ग्राफ है मोड x का, ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा उतने ही यूनिट्स, ये आ जाएगा हमारा -a,0। तो उतने ही यूनिट से हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा अगर हमारा a पॉजिटिव है तो। अब हमारा यहाँ पे a क्या है, नेगेटिव है। a नेगेटिव है तो ग्राफ हमारा क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा विद a यूनिट्स। तो मोड x माइनस 1 क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा मोड x का ग्राफ विद 1 यूनिट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हाँ जी। अब क्या है, मोड ऑफ x माइनस 1, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका तो हमने निकाल लिया, ये वाला है। अब क्या है, -1 भी है। अगर हमारा कुछ इसमें प्लस माइनस b होता है, अगर इस ग्राफ में प्लस b होगा तो हमारा वो जो ग्राफ है वो b यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट होगा। अगर ये हमारा b क्या होगा, नेगेटिव होगा,
माइनस होगा तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो उतने ही यूनिट्स हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब बी के हमारे यहाँ पे नेगेटिव है तो इस ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे 1 यूनिट से। तो इसे जब हम डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा कहाँ पे मिलेगा, ओरिजिन पे मिलेगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट 1,1 -1 हो जाएगा। तो फिर ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। तो इसका ग्राफ हमारा ऐसे आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एक्स का ग्राफ हमारा क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब y इज इक्वल टू जब हमारा मोड ऑफ एफ एक्स हो ना, तो उसमें क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा ग्राफ नेगेटिव हो रहा है उस ग्राफ को हम हटा देंगे। अब यहाँ पे ये हमारा क्या ग्राफ था, y इज इक्वल टू ये नेगेटिव वैल्यू जहाँ पे ग्राफ ले रहा है। अब ये वाला ग्राफ हमारा क्या है, y नेगेटिव, इसमें सारी वैल्यूज़ हमारी y की क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जहाँ जहाँ पे हमारी y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है उस ग्राफ को हम हटाएंगे और उसकी इमेज लगाएंगे हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। अब ये जो हमारा ग्राफ था ये हमारा क्या ले रहा है, इतने पोर्शन में इसमें क्या आ रही हैं, जब x को हम डाल रहे हैं, वैल्यूज़ डाल रहे हैं, तो हमारी y की वैल्यूज़ क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। लेकिन हमें नेगेटिव ग्राफ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को हटाएंगे और इसकी मिरर इमेज लगाएंगे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये ग्राफ हमारा आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ग्राफ ऑफ G3। अब f3x की बात करते हैं। f3x हमारा क्या है, मोड x -1। फर्स्ट ड्रो y इज इक्वल टू मोड x। y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ हमारा क्या होता है, ये वाला टचिंग ओरिजिन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, -1 है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करना है y इज इक्वल टू मोड x को 1 यूनिट से डाउन, क्योंकि हमारा b है, b हमारा क्या है, नेगेटिव है। अब b नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ओरिजिनल ग्राफ जो होगा वो हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा विद b यूनिट्स। b 1 है तो ये -1 हमारा नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका वर्टेक्स अभी 0,0 था तो इसका वर्टेक्स अब क्या हो जाएगा, 1 शिफ्ट होके हो जाएगा -1,0। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा G1 के इक्वल। अब बारी आती है f4x के ग्राफ की। तो ये हमारा क्या है, 1 माइनस मोड x दिया हुआ है। तो ठीक है, पहले y इज इक्वल टू मोड x हमारा क्या होता है, y इज इक्वल टू मोड x ग्राफ हमारा ये वाला होता है, ठीक है। अब जब माइनस लगा हो हमारे किसी भी, अगर y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स के ग्राफ की मिरर इमेज बनाएंगे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज हमारी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो मोड x के ग्राफ की हमारी मिरर इमेज हो जाएगी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस मोड x का ग्राफ तो हमने निकाल लिया। अब क्या है, माइनस मोड x है, y क्या है हमारा, माइनस मोड x +1 है। अब b क्या हमारा, पॉजिटिव है। b पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो हमारा ओरिजिनल ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ है, ये हमारा क्या होगा, +1 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। +1 यूनिट हमारा अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो अब हमारा इसका वर्टेक्स 1 था तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, तो इसका वर्टेक्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ 0,1। और ये x एक्सिस और y एक्सिस को हमारा, x एक्सिस को कट करेगा 1,0 और -1,0। ये पॉइंट्स आप कैसे निकालोगे, x एक्सिस पे क्या होता है, y 0, इस ग्राफ में y को 0 पुट कर देना तो मोड x हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मोड को प्लस माइनस साइन से कर देना तो x की वैल्यू +-1 आ जाएगी, ठीक है। अब y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है तो y हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे भी आप वर्टेक्स इसका निकाल सकते हो, ग्राफ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स भी आना चाहिए। तो ये ग्राफ हमारा G4 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन 699 के कह रहे हैं द एडजॉइनिंग फिगर इज़ द ग्राफ ऑफ। अब ये बोला है ये जो फिगर है ये हमारा इनमें से किसका ग्राफ बनेगा। अब हमें ये ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये क्या है हमारा, मिरर इमेज क्या है, इस ग्राफ की मिरर इमेज हमने बना दी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा क्या है, y एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिकल है, इधर भी ऐसे ही है और उधर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या है, सेम है। तो ग्राफ क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। अगर कोई भी फंक्शन हमारा मिरर सिमेट्रिकल होता है y एक्सिस के अबाउट तो वो क्या होता है, हमारा इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन की डेफिनेशन ही है कि वो हमारा ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस। तो इवन फंक्शन क्या होता है, f(x) क्या होता है हमारा f(-x) के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में से चेक करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा ही सेटिस्फाई करेगा कंडीशन ये वाली। तो जब f(x) हमारा ये था, x को -x पुट किया तो भी हमारा यही आ रहा है, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू f(-x) हमारा आ गया। तो ये हमारा इवन फंक्शन हो गया विच इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। So this function gives this graph, okay. क्वेश्चन 700 के कह रहा है सपोज दैट द 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स a b c आर इन GP एंड a + b + c इज इक्वल टू x इंटू बी। देन हमें बताना है x की हमारी डोमेन क्या क्या होगा। तो अब क्या बोला हमें, a b c हमारे क्या है GP में है।
तो मान लेते हैं जीपी में तो इनका कॉमन रेशियो हमारा आर है, तो ए हमारा बी बाय आर करके कुछ है, बी हमारा बी के इक्वल है और सी हमारा बी इंटू आर करके कुछ है, ठीक है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर है और डिस्टिंक्ट है, ये याद रखना। तो हमारा क्या होगा, बी जीरो नहीं हो सकता। अगर हमारा बी जीरो हो गया तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, तीनों जीरो हो जाएंगे, लेकिन हमें बोला है रियल नंबर्स हैं और साथ में डिस्टिंक्ट है, तब सभी क्या है, तीनों अलग अलग हैं, तो बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। आर जीरो हो जाएगा तो ए तो डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है, आर भी जीरो नहीं हो सकता। अगर हमारा आर वन हो गया तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी फिर से हो जाएगा, तो मतलब डिस्टिंक्ट तो नहीं हुआ, तो आर वन भी नहीं हो सकता। अगर हमारा आर माइनस वन हो गया तो ए इज इक्वल टू सी बराबर हो जाएंगे, तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सभी क्या हमारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। और साथ में क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी हमें बी इंटू एक्स के बराबर दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे बी बाय आर, बी हमारा बी है, सी की पुट करेंगे बी इंटू आर, बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस वन इज इक्वल टू आर प्लस वन बाय आर। अब देखिए जब हमारा r पॉजिटिव होगा तो r प्लस वन बाय आर हमारा क्या होगा, इसकी रेंज हमारी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर हमारा r पॉजिटिव है तो r और वन बाय आर पे अगर हम am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे तो क्या होगा, r प्लस वन बाय आर बाई टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r इंटू वन बाय आर की पावर वन बाई टू। तो ये तो कैंसिल, तो हमारा r प्लस वन बाय आर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2r जाएगा। और जब r पॉजिटिव है, r जब नेगेटिव है, r को कुछ एज्यूम कर लेते हैं माइनस के कुछ टाइप का है, तो यहाँ पे पुट किया माइनस के, माइनस वन बाई के क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के प्लस वन बाई के इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। के प्लस वन बाई के लेस देन इक्वल टू माइनस टू आ गया, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आर प्लस वन बाई हमारा क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू माइनस टू, जब आर हमारा नेगेटिव है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, आर क्या है वन, अगर r हमारा वन के इक्वल हो जाता है तो हमारा क्या होगा, वन प्लस वन बाय वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू के इक्वल आ जाएगा। r प्लस वन बाय आर हमारा टू के इक्वल आ जाएगा। तो r हमने बताया था ऊपर कि r वन नहीं हो सकता, क्योंकि उससे हमारे a b c और डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो r प्लस वन बाय आर भी हमारा टू के इक्वल नहीं आएगा। r जब माइनस वन है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, r प्लस वन बाय आर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टू। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि आर हमारा माइनस वन भी नहीं हो सकता, तो आर प्लस वन बाय आर हमारा माइनस टू भी नहीं होगा, तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ये क्या होगी, हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। तो आर प्लस वन बाय आर हमारा क्या है, ग्रेटर देन टू है, और आर प्लस वन बाय आर हमारा क्या है, लेस देन माइनस टू है। ये हमारा किसके इक्वल था, एक्स माइनस वन के इक्वल था, तो एक्स माइनस वन ग्रेटर देन टू और एक्स माइनस वन लेस देन माइनस टू। यहाँ से आएगा एक्स ग्रेटर देन वन बाई एक्स ग्रेटर देन थ्री और एक्स लेस देन माइनस वन।